Hello and welcome my dear students, my dear boys and girls. Once again I am here to talk about some more rules about conjunctions. As an above, this is Dr. Alok and I am here with some more rules on the topic conjunctions. Okay, let's start. In last video we have discussed some rules about neither nor, either or, both and so on. But today, list of rules I am going to talk about, and the first rule I am here to talk about, and the rule says list is followed by should. क्या कर रहा है कि लिस्ट के केस में क्या लगेगा? शुड लगेगा. एग्जाम्पल बनाया हुआ है. Now you see the example. Example is work hard lest you may not fail. कठिन मेहनत करो नहीं तो फेल कर जाओगे या फेल कर सकते हो. देखो यहाँ पे मे नॉट को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि पीछे एक लिस्ट लगाया. लिस्ट क्या फॉलो करना चाहिए? लिस्ट शुड फॉलो करेगा. लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, लिस्ट तो शुड फॉलो करेगा, लेकिन यहां पर यदि हम शुड नॉट कर देंगे तो भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाए. क्यों रॉन्ग हो जाए? क्योंकि लिस्ट के केस में निगेटिव टर्म नहीं आएगा, नॉट का प्लेसमेंट नहीं होगा. एक सेंटेंस में दो निगेटिव नहीं आएगा. यहां सेंटेंस हम मे नॉट को हटाकर यहां पर हमें लिखना पड़ेगा शुड, तब जाके सेंटेंस सही हो जाए. ओके, तो पहला रूल जो इस वीडियो का आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि लिस्ट के केसेस में हम क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे. ओके, लेकिन याद रखना है कि नॉट का प्लेसमेंट नहीं होगा. राइट, नेक्स्ट है नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट आल्सो. नॉट ओनली बट आल्सो. एग्जांपल है नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स आर. रूल है कि वर्ब का जो प्लेसमेंट होगा वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है. तो नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स आर आल्सो पंक्चुअल एट दिस क्लास. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है हमारा, कहीं पे भी एरर नहीं है. देखिए, तो पहला पॉइंट था लिस्ट केस में क्या लगेगा? शुड. लेकिन याद रखना है कि नॉट का प्लेसमेंट नहीं होगा. दूसरा पॉइंट है नॉट ओनली बट आल्सो फॉलो करना. आइए थर्ड वन की बात करते हैं. लिखा है कि नो सूनर इज फॉलोड बाय देन. ये देखिए यहां पे भी मैं चीजों को ये कर रहा हूं, देन की बात कर रहा हूं. THAN, यहां देन है, देन नहीं है. एग्जाम में देन का प्लेसमेंट कर देता है THEN, और यदि देन होगा तो चीजें रॉन्ग हो जाएगी. सर गौर फरमाइए, THEN यदि होता है तो चीजें रॉन्ग हो जाएंगी. तो नो सूनर केस में हम देन का प्लेसमेंट लेंगे THAN. एग्जांपल देखते हैं. नो सूनर ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड. अब देखो ये सेंटेंस रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. क्यों? यहां पे दो मिस्टेक्स हैं. एक तो सबसे पहले यहां पे व्हेन नहीं लगेगा. व्हेन की जगह हम क्या करेंगे? THAN करेंगे. लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे देखो एरर है, यहां पर भी एरर है. इसको बोलते हैं इन्वर्सन फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहां पर नो सूनर वाले केसेस में याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेसमेंट होगा वो सब्जेक्ट से पहले होगा. किसके पहले होगा? सब्जेक्ट से पहले होगा. ये देखो हेल्पिंग वर्ब हैड है यहां पे, यहां रीच क्या है? मेन वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट से पहले आएगा, ही से पहले आएगा. राइट, तो नो सूनर हैड ही रीच्ड बनेगा. इस कंसेप्ट का नाम है इन्वर्सन फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मींस कि वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. तो यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिए, इसलिए रॉन्ग हुआ है. तो इस सेंटेंस के अंदर दो एरर है. एक तो है कि यहां पे व्हेन का प्लेसमेंट नहीं देन का प्लेसमेंट होगा, और दूसरा है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले होगा. तो सेंटेंस को जब हम सही करेंगे तो इसका सेंटेंस सही होगा नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड. चले, और फिर है नेक्स्ट रूल है हमारा हार्डली हैड हो, चाहे स्कार्सली हैड हो, चाहे बेयरली हैड हो, सबका मतलब वही होता है मुश्किल से, नहीं के बराबर.
इस केसेस में जो हम लोग यूज करेंगे ये व्हेन या बिफोर कर सकते हैं। तो इस वाले केस में आपके एग्जांपल में जो है देन का यूज कर देगा। गौर फरमाइए, चाहे वो हार्डली हैड हो, चाहे स्कार्सली हैड हो, चाहे बेयरली हैड हो, इस केसेस में हम व्हेन या बिफोर का यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जांपल खुद आप लोग बनाइए। और लास्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि वेदर इज फॉलोड बाय और। वेदर केस में मॉड नहीं है। I don't care whether you go and stay, ये wrong sentence है। I don't care whether you go or stay होगा। तो whether, देखो हम लोग कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। कंजंक्शन में बेसिकली हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। कोरिलेट करेगा। आपको देखना है कि पीछे जो हमारा कंजंक्शन यूज है उसके अकॉर्डिंग आगे क्या यूजेस होगा, राइट? तो जैसे हमने अब तक के वीडियो में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है, नीदर नॉट लेता है, इधर और लेता है, बोथ एंड लेगा, लिस्ट क्या लेगा, शुड लेगा, नॉट ओनली क्या लेगा बट ऑल्सो लेगा। लिस्ट केस में शुड लेगा, लेकिन ध्यान रखना है नेगेटिव नहीं आएगा, नॉट का प्लेसमेंट नहीं होगा। नो सूनर क्या लेगा, देन लेगा, स्पेलिंग है THAN, लेकिन इसमें याद रखना है कि इन्वर्सन फॉर्म का यूज होगा। हार्डली हैड, स्कार्सली, बेयरली हैड, व्हेन या बिफोर लेगा। और लास्ट में वेदर इज फॉलोड बाय और। आप लोग इसको बनाइए, ठीक है? एग्जांपल बनाइए, जहां देखो तो बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।